सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पानी की कमी से जूझते रेगिस्तान के लिए बर्फ के पहाड़ बना देता हो, उसे गिरफ्तार क्यों होना पड़ा? आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की, एक ऐसा नाम जो पहले इनोवेशन और शिक्षा का प्रतीक था और अब लद्दाख के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई का चेहरा बन गया है। हाँ, वही थ्री इडियट्स वाले असली फुनसुक वांगडू। एक नेशनल हीरो जिसे दुनिया भर में सम्मान मिला, वो अचानक देश के लिए खतरा कैसे बन गया? चलिए, आज इसी उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। देखिए, सोनम वांगचुक की कहानी को समझने के लिए ना उनके इन दो रूपों को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ है इनोवेटर सोनम वांगचुक, एक दूरदर्शी इंजीनियर, और दूसरी तरफ एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिन पर देश के सबसे सख्त कानूनों के तहत आरोप हैं। मतलब एक ही इंसान की ये दो पहलू, कितना बड़ा फर्क है ना। तो चलिए कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया, उनकी गिरफ्तारी। तो हुआ ये कि 24 सितंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और सुनिए, ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी। उन पर लगाया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA। अब ये वो कानून है जो आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो। तो आप सोच सकते हैं कि मामला कितना सीरियस बना दिया गया। पर सवाल ये उठता है कि एक इतने सम्मानित इनोवेटर पर इतना गंभीर इल्जाम लगा कैसे, और उनकी गिरफ्तारी इतनी बड़ी और चौंकाने वाली खबर क्यों बन गई? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके काम को जानना होगा। हाँ, थ्री इडियट्स में जो फुनसुक वांगडू का किरदार था, वो इन्हीं से प्रेरित था। पर उनकी असली पहचान ना इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने तो लद्दाख के पूरे एजुकेशन सिस्टम में ही क्रांति ला दी थी। और उनके आइस स्तूप के बारे में तो क्या ही कहें। सोचिए, सर्दियों में बर्फ के पहाड़ बना देना जो गर्मियों में पिघलकर खेतों को पानी दे। मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने का इससे शानदार तरीका और क्या हो सकता है? मतलब उनकी पूरी जिंदगी का बस एक ही मकसद रहा है, लद्दाख के लोगों और वहां के पर्यावरण को बेहतर बनाना। और इस पूरे विवाद से पहले पूरी दुनिया उन्हें इसी रूप में जानती थी। तो फिर सवाल वही है, ऐसा क्या बदल गया कि एक इनोवेटर को एक एक्टिविस्ट बनना पड़ा? इसका जवाब ना लद्दाख में हाल में हुए कुछ बहुत बड़े बदलावों में छिपा है। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो आया साल 2019 में, जब सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया। ये वो खास प्रोविजन था जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। और इसी फैसले के साथ लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बस इसी एक कदम ने वहां का पूरा पॉलिटिकल मैप ही बदल कर रख दिया। अब देखिए, इस फैसले को एक तरफ तो देश को एक करने के एक बड़े कदम के तौर पर देखा गया, लेकिन लद्दाख के बहुत से लोगों के लिए इसका मतलब था अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्तता खो देना। उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा खत्म हो गई और अपनी जमीन, अपने रिसोर्सेज पर जो उनका सीधा कंट्रोल था, वो भी नहीं रहा। और बस यहीं से एक डर पैदा हुआ। वांगचुक और लद्दाख के लोगों के मन में ये डर घर कर गया कि बिना किसी संवैधानिक प्रोटेक्शन के उनकी जमीन बाहर के बड़े बड़े उद्योगों और बेहिसाब टूरिज्म के लिए खोल दी जाएगी। उन्हें डर है कि उनका जो नाजुक इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएगा, उनकी सदियों पुरानी बौद्ध संस्कृति खत्म हो जाएगी, और सबसे बड़ा डर ये कि कहीं वो अपने ही घर में अजनबी बनकर न रह जाएं। तो इस डर का इलाज क्या है? प्रदर्शन करने वालों के मुताबिक इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि भारत के संविधान के अंदर ही मौजूद है, और वो जवाब है 6th शेड्यूल यानी छठी अनुसूची। तो सवाल आता है कि ये छठी अनुसूची आखिर है क्या? इसे आप एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी शील्ड यानी सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये शील्ड संविधान उन आदिवासी इलाकों को देता है जिनकी संस्कृति, जमीन और पहचान बहुत खास है, बहुत यूनिक है। ये उन्हें अपनी जमीन, अपने जंगल, पानी और कल्चर को बचाने के लिए और उससे जुड़े फैसले खुद लेने की पावर देता है। और बस इसीलिए लद्दाख के लोगों के लिए छठी अनुसूची की ये मांग सिर्फ कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं है। नहीं, ये उनके अस्तित्व, उनकी पहचान को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। तो ये तो हो गई उनकी मांग की बात। अब वापस आज के हालात पर लौटते हैं। देखते हैं कि ये संघर्ष चल कैसे रहा है और गिरफ्तारी को लेकर दो अलग अलग बातें क्या कही जा रही हैं। आपको बताएं कि सोनम वांगचुक का विरोध करने का तरीका हमेशा से गांधीवादी रहा है, एकदम अहिंसक, शांति से मार्च निकालना और भूख हड़ताल करना।
जरा सोचिए, लद्दाख की उस जमा देने वाली ठंड में जब टेम्परेचर माइनस में होता है, तब हफ्तों तक अनशन पर बैठना। ये है उनके संघर्ष का तरीका। अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर कहानी के दो पहलू हैं। जो ऑफिशियल वर्जन है वो ये कहता है कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट के दौरान अपने भड़काऊ बयानों से हिंसा भड़काने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका मानना है कि ये सब एक मजबूत आवाज़ को दबाने की कोशिश है। उनका ये भी तर्क है कि ये एक नेशनल हीरो की इमेज खराब करने की साजिश है, ताकि लद्दाख की जो असली मांगे हैं वो दब जाएं। अगर हम जरा बड़ा सोचें तो ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक या लद्दाख की नहीं है। ये कहानी उन बड़े सवालों को उठाती है जो आज पूरी दुनिया में पूछे जा रहे हैं कि भाई, डेवलपमेंट और पर्यावरण के बीच सही बैलेंस कैसे बने, सेंट्रल अथॉरिटी और लोकल लोगों की ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता के बीच की वो लाइन क्या होनी चाहिए। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, सोनम वांगचुक असल में कौन है? एक हीरो जो अपनी जमीन और अपने लोगों के हक के लिए लड़ रहा है, या फिर एक ऐसे इंसान जो सिस्टम को चुनौती देकर उसे उकसा रहा है? ये कहानी ये अभी खत्म नहीं हुई है, और इसका अगला चैप्टर जो भी होगा वो सिर्फ लद्दाख का नहीं, बल्कि शायद पूरे भारत के डेमोक्रेटिक भविष्य की भी एक झलक हमें दिखाएगा।